बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को अगर मेजर करना हो तो हम उसको दूसरे हाफ सेल के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर की मदद से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या चाहिए? इट इज मेजर्ड बाय नंबर 1, डिपिंग द इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी स्टूडेंट्स, जिस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमने मेजर करना है उसके लिए हमने स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन में उसे डिप करना है उसी के आयंस में, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हाफ सेल है, दिस हाफ सेल, ये वाला जो हाफ सेल है, इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट्स, इसे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकली हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वायर के जरिए कनेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसी के कंपेयर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है। स्टूडेंट, जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू है स्टूडेंट 0.00 वोल्ट। स्टूडेंट्स, अगर ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कि हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, ये एक ऐसा हाफ सेल है जिसमें 1 मोलर HCl का सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लैटिनम के फॉयल को डिप करते हैं और प्लैटिनम के फॉयल के ऊपर ब्लैक प्लैटिनम की कोटिंग करते हैं जो बतौर कैटलिस्ट के एक्ट करती है। और स्टूडेंट्स, हम उसे क्या करते हैं? दूसरे हाफ सेल के साथ प्लैटिनम की वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं? बाहर से हम हाइड्रोजन गैस को इसी सेल के अंदर क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा हमारे पास ये होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टूडेंट, हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो दूसरा हमारे पास जो हाफ सेल वाला ये वाला जो इलेक्ट्रोड है जिसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिकल वायर के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं और एक पोरस पार्टीशन के ज़रिए इन 2 हाफ सेल के सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या है? दिस हाफ सेल इज इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो रेफरेंस है और उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.00 वोल्ट। अच्छा स्टूडेंट, उसके नतीजे में क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? एक गैल्वानिक सेल डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गैल्वानिक सेल डेवलप हो जाएगा। द हाफ सेल सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज और पोरस पार्टीशन। ये दो हाफ सेल के सॉल्यूशंस हैं, इनको पोरस पार्टीशन या साल्ट ब्रिज के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड डिपेंडिंग which electrode is coupled with standard hydrogen electrode। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बतौर एनोड भी एक्ट करती है और बतौर कैथोड भी एक्ट करती है। डिपेंड करता है कि ये इसके साथ जो कपलिंग इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है। स्टूडेंट, ये जो 2 हाफ सेल के सॉल्यूशंस हैं इनको हमने पोरस पार्टीशन के ज़रिए सेपरेट किया और यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर के साथ हमने वोल्ट मीटर को अटैच कर दिया, जिसका काम क्या है स्टूडेंट? मेजर करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी इलेक्ट्रोड। यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरफ होगा या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से इस जानिब होगा। तो स्टूडेंट्स, हम आगे इसी अपने लेसन को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स हैं ऐसे
जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट, तो जो हमारे पास पहला हाफ सेल है वो है मेटल और मेटल आयन का, जिसमें हम मिसाल पढ़ेंगे जिंक और जिंक आयन, और दूसरी मिसाल हम पढ़ेंगे कॉपर आयन और कॉपर की। स्टूडेंट, जो दूसरी एग्जांपल है वो है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल आयन, जैसे स्टूडेंट क्लोरीन और क्लोराइड आयन है। स्टूडेंट, जो तीसरा हाफ सेल है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके, वो है आयन्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट, अगर ज़रा गौर करें तो ये आयरन के आयन हैं जो कि मुख्तलिफ ऑक्सीजन स्टेट में मौजूद हैं। जैसे हमारे पास एक Fe+3 है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास Fe+2 है। तो स्टूडेंट, हम मिसाल पढ़ते हैं, हम मेजर करना चाहते हैं किसका, मेटल आयन के जो इलेक्ट्रोड हैं उनका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं उस हाफ सेल का, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। स्टूडेंट, अगर ज़रा गौर करें, हम क्या टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो स्टूडेंट, क्या करना है, हमने एक गैल्वानिक सेल को डेवलप करना है। एक हाफ सेल के अंदर हमने स्टूडेंट जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया। कहाँ पर डिप किया, जिंक के 1 मोलर जिंक सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन में। और स्टूडेंट, जिंक का जो रॉड है ये बतौर एनोड काम कर रहा है, और स्टूडेंट एनोड पे हमेशा क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। स्टूडेंट, दूसरे हाफ सेल में क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने प्लैटिनम के रॉड को किसमें स्टूडेंट 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप किया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया, और इन दोनों हाफ सेल को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट के ज़रिए कनेक्ट किया। और यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, और यही वोल्ट मीटर है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। स्टूडेंट, आप अगर ज़रा गौर करें, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और जिंक का जो रॉड है इस पर नफी का चार्ज है। क्यों, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और यही इलेक्ट्रॉन जिंक के रॉड पर जमा हो जाएंगे, और तो जिंक पर कौन सा चार्ज आएगा, स्टूडेंट नफी का चार्ज। और स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो स्टूडेंट, क्या है, जिंक आयोनाइज होकर जिंक आयन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। स्टूडेंट, जो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो है प्लस का 0.76 वोल्ट, और इसी का बेटा हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है स्टूडेंट्स, वैल्यू तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, लेकिन साइन चेंज होगा, वो है स्टूडेंट माइनस का 0.76 वोल्ट। स्टूडेंट, यहाँ पर जो जिंक है बतौर एनोड काम कर रहा है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है बतौर कैथोड काम कर रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है बतौर एनोड भी काम कर सकती है, बतौर कैथोड भी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कपलिंग इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इस पर जमा का चार्ज है, कैथोड के तौर पर कर रहा है, और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। ये जो हाइड्रोजन आयन है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और H2 में जा रहे हैं। स्टूडेंट, हम जानते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन का सम करें तो हमारे पास आएगा जिंक प्लस 2 प्लस आइन H आइन, दो इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, विल चेंज इनटू जिंक प्लस 2 आइन, प्लस क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास H2। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन है। स्टूडेंट, अगर आप इसी सेल की वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल है उसमें जो है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.76 वोल्ट, और हाइड्रोजन की वैल्यू है स्टूडेंट कितना, 0 वोल्ट। इनका सम करेंगे तो हमारे पास सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो है स्टूडेंट 0.76 वोल्ट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, जिंक ने क्यों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जिंक क्यों बतौर एनोड काम कर रहा है, तो रीजन ये है, जिंक हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन। यानी क्या मतलब हुआ, जिंक की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 है तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। या स्टूडेंट यूं भी हम कह सकते हैं, या जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लोअर है देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट गौर करें तो वो 0 है, लेकिन स्टूडेंट
जो जिंक है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है माइनस का 0.76 वोल्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मेजर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वोल्टेक या गैल्वानिक सेल को डेवलप करना है, जिसमें एक हाफ सेल में हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और स्टूडेंट्स हमने उसे इलेक्ट्रिकली कनेक्ट किया हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होगा, वोल्ट मीटर हमें इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से है स्टूडेंट, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कॉपर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लैटिनम के रॉड को या प्लैटिनम के फॉयल को 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और उसी के अंदर हम क्या करते हैं, एक H2 गैस जो है ना इंसर्ट करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इसको स्टूडेंट हम क्या कर देते हैं, ग्लास केस से हम इसे कवर कर देते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ये बतौर एनोड काम करता है, और इस पर स्टूडेंट क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि कॉपर के मुकाबले में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। या यूँ समझें स्टूडेंट, जो हमारे पास है अपना कॉपर है, कॉपर का हाइड्रोजन के मुकाबले में रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा है। स्टूडेंट, क्या होगा, सेल रिएक्शन पर ज़रा गौर करें, एनोड पर नफ़ी का चार्ज है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बतौर एनोड काम कर रहा है। ये H2 फ्री स्टेट में था और ये आयोनाइज होने पर H आयन बनाया, इलेक्ट्रॉन खारिज हुए, और इलेक्ट्रॉन का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। स्टूडेंट, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उस पर जमा का चार्ज है, उस पर क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। कॉपर आयन क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कॉपर फ्री स्टेट में चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ज़रा गौर करें तो वोल्ट मीटर की मदद से हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब मेजर किया तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई प्लस का 0.34 वोल्ट। स्टूडेंट, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन पर ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर आयन विल चेंज इनटू 2H आयन प्लस कॉपर आयन। स्टूडेंट, हाइड्रोजन 0 से प्लस में जा रहा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। दरअसल स्टूडेंट, कॉपर की रिडक्शन क्यों हो रही है, या कॉपर क्यों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या कॉपर क्यों बतौर कैथोड के एक्ट कर रहा है, बिकॉज कॉपर हैज़ हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मुकाबले में कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज़्यादा है। स्टूडेंट, ज़रा गौर करें, हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो स्टूडेंट, आज का लेसन जो है ना हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और अगला लेसन हमारा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।